हाँ, लास्ट टाइम मैंने क्या करवाया था आप लोगों को? लास्ट टाइम करवाया था मैंने बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को करने के लिए। कर लिए या डाउट है? डाउट है ना? 7वां डाउट है। तुम रील्स देखो। नहीं, तुम रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो। हाँ, पुराने वाले रील्स देखो, पुराने वाले शॉर्ट्स देखो। तुम अब धीरे धीरे आदित्य को पीछे छोड़ दोगे। यही तो अब तक 2-3 क्वेश्चन कर चुके होते हैं। मैं देख रहा था कि तुम कर क्या रहे हो, बस इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि चलो तुम्हें ही नहीं पता है तो फिर मैं क्या बता दूंगा, मैं बता के क्या करूँगा। और तुम्हारी फ्रेंड की बहन तो आई नहीं, उसने पता तो किया था लेकिन आई नहीं फिर। हैं? कल क्लास नहीं है, TTS में है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तो करवा दिया था, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 दिया था और कौन सा दिया था? 6 भी दिया था। 6 हो गया आप लोगों से? दोनों हो गए? अरे वाह। 6, अरे दिगंबर 6 कर लिया था? तरुण जी हो गया था? आंसर आ गया था? बताऊं? और 6 हो गया था? 6 किससे नहीं हुआ? कर लिया? अरे क्या नाम है इसका? हर्षिका 7 कौन सा? 6 तो फिर कहाँ से होगा? 6 नहीं हुआ? अच्छा, नहीं करा। ठीक। ये तो लास्ट क्लास में तो गुस्से में थे एकदम। हैं? क्या हो गया था? मम्मी ने पिटाई कर दी थी? अच्छा, इसलिए नहीं करा। देखो भाई, अरे IIT का फॉर्म निकल गया, JEE का निकल गया। JEE का फॉर्म निकल गया, जिसे जिसे भरना है। 1000 रुपये का, पहले से कम हो गया 1000 रुपये का। क्या कर रही है? तुम लेकर आए उनको? ये जानबूझ के है कि ना मैं पढ़ूंगा ना किसी को पढ़ने दूंगा। देखो भाई, देयर आर 3 कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं पहले। हाँ, देयर आर 3 कॉइन्स A, B एंड C। ठीक है ना? A को मैंने मान लिया 1 इज अ 2 हेडेड कॉइन। ये क्या है? 2 हेडेड कॉइन है। 2 हेडेड कॉइन का क्या मतलब है? दोनों साइड में हेड है। ठीक है? B क्या है? बायस्ड कॉइन है। बायस्ड है ना? हाँ, बायस्ड कॉइन है। आदित्य, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। क्या नीचे डांस कर रहे थे क्या? आज तो और भी ज़्यादा भीड़। सबको पता चल गया कि तुम मास्टरमाइंड में आते हो। और तुम कहाँ थे रिंकू? इसको पकड़ के ला रहे थे? हाँ, C है तुम्हारे पास। कहाँ गया? अनबायस्ड कॉइन है ये। अनबायस्ड का क्या मतलब है भाई? हेड और टेल, नॉर्मल कॉइन है। ठीक है? चलो देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा? साहिल जी 3 कॉइन्स हैं। एक कॉइन को सेलेक्ट करने के चांसेस P ऑफ A क्या हो जाएगा? 1/3। B भी 1/3 होगा और C भी 1/3 होगा। इसने क्या बोला है? 1 ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस। मतलब एक कॉइन को मैंने आंख बंद करके सेलेक्ट करा और उसे टॉस कर दिया
और देखा तो हेड है, श्योर इवेंट क्या है, हेड। कॉइन शोज हेड, यही ना। मुझे क्या फाइंड करना है, इट इज अ टू हेडेड कॉइन, यही ना। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, ए अपॉन ई फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए, पी ऑफ ई अपॉन ए पी ऑफ बी ई अपॉन बी यही ना। पी ऑफ ए बी सी तो तीनों चीजें पता है ना, सिर्फ क्या नहीं पता, ई अपॉन ए नहीं पता। ई अपॉन ए क्या है, ई का मतलब हेड और ए का मतलब टू हेडेड कॉइन में से हेड आने के चांसेस क्या हो जाएंगे। तुमने और पास करवा दिया इनको, 1। अरे दोनों साइड हेड है तो हेड आने के चांसेस क्या होंगे, 1, श्योर इवेंट हो गया ना। ई अपॉन बी क्या हो जाएगा, इसने बोला है 75% चांसेस हैं कि हेड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75/100 का मतलब है 3/4। ई अपॉन सी क्या हो जाएगा, 1/2। अनबायस्ड कॉइन है तो अनबायस्ड कॉइन में हेड आने के चांसेस क्या है, 1/2। इसमें पुट कर दो। तुम कहाँ रुक गए थे, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ रुक गए थे। अच्छा घर से ही लेट निकले थे। हो गया डन। मैं भी कर दूं क्या इसमें, बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग। ए अपॉन ई ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। 1/3 मैंने कॉमन कर लिया सब में से, 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, 1/3 1/3 काट दिया मैंने, तो यह आ गया 1 अपॉन, इसका एलसीएम ले लो 4, 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 अपॉन 4/9 आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तुम्हारा 1/2 कैसे आ रहा था सर। ठीक है, हो गया, सबका हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, रब कर दूं इसे। सेवंथ रिंकू तुमने कर लिया था 6 और 7, कोई सा भी नहीं करा, हाँ ट्राई नहीं करा। हाँ देखो भाई, रब कर रहा हूँ मैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ना शुभम क्या है,
अच्छा स्कूटी वाले हैं पहले, ठीक है, 2000 है, और कार वाले कितने हैं? 4000। अच्छा ट्रक वाले भी हैं। एक मिनट, एक्सीडेंट हो रहा है भाई इनका 0. हाँ 03 है। हाँ समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला इसने? इसने बोला है कि मान लो मैं एक इंश्योरेंस करता हूँ, है ना, तो इंश्योरेंस कर रहा हूँ कितनों का? 2000 स्कूटर वालों को, 4000 कार वाले को कर रहा हूँ, और 6000 ट्रक वालों का कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हैं? स्कूटी वाले के हैं 0.01, बहुत कम है, उससे ज़्यादा हैं कार वालों के, और सबसे ज़्यादा हैं ट्रक वालों के। और क्या हो रहा है कि जिन जिन का मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ उसमें से किसी एक का एक्सीडेंट होना ही है। इंश्योरेंस इसलिए करवाया जाता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो बैंक देगी पैसा, ठीक है। तो एक्सीडेंट हो रहा है, श्योर इवेंट क्या है? एक्सीडेंट होना। जिनका इंश्योरेंस हुआ है उनमें से किसी एक का वो एक्सीडेंट होना ही होना है, और मुझे बताना है कि वो कौन सा था? स्कूटर ड्राइवर था वो, ये बताना है, यही ना। तो मैंने मान लिया कि स्कूटर वाला ए है, कार वाला बी है, और ट्रक वाला सी है। पहले तो ई बताओ क्या है? इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, मतलब जिसका इंश्योरेंस हो रखा है उसका एक्सीडेंट होना ही होना है। हाँ ई तो होना है, जो श्योर है वो तो ये तो गिवन होगा, हर क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी कॉइन वाले में क्या था कि हेड आया, तो आ गया ना हेड, तो श्योर इवेंट है। अब देखो तो, और मुझे फाइंड क्या करना है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, P ऑफ A अपॉन E चाहिए मुझे, तो ये क्या हो जाएगा? P ऑफ E अपॉन A अपॉन P ऑफ E अपॉन A प्लस P ऑफ B E अपॉन B, ये है C, P ऑफ E अपॉन C, यही ना। अब देखो P ऑफ A क्या होगा? स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने के चांसेस, मतलब स्कूटर ड्राइवर, कितने स्कूटर ड्राइवर हैं भाई? 2000, और टोटल कितने हैं? 12000। तो स्कूटर ड्राइवर के होने के चांसेस क्या हो गए हैं? 2/12। मैं और डिवाइड नहीं कर रहा, एलसीएम सबका सेम रखने के लिए अपॉन में 12 रखूंगा। बी क्या हो जाएगा भाई? इस कार वालों का 4000 अपॉन 12000 यानी कि 4/12। ट्रक ड्राइवर का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 6000 अपॉन 12000, 6/12। इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तुमने कर लिया था? कर लिया था दोनों? क्या हुआ शिवम? कोई डाउट है? डाउट है? हाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस ये तो है। अब देखो ना, E अपॉन ए का क्या मतलब है? एक्सीडेंट हो रहा है, और स्कूटर वाले का वो तो दे रखा है 0.01। P ऑफ E अपॉन बी क्या हो जाएगा? कार वाले का एक्सीडेंट होना 0.03, एंड E अपॉन सी क्या हो जाएगा? 0.15। इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी तो टाइम, आज तो 5 मिनट पहले आ गए सर। हाँ लेकिन फिर भी लेट छोड़ेंगे सर उनको। 11th वाले है ना, लेट स्टार्ट होता है बैच 11th वालों का।
हाँ वो फ्री वाले बच्चे एकदम रिलैक्स मूड में रहे हो जाएंगे पास। अब तुम लोग भी तो ऐसे ही हो, तुम लोग कौन सा मतलब तारीफ नहीं था, हर एक चीज़ को तारीफ में लेकर चलते हैं। बताओ। हाँ देखो, अरे बताऊँ क्या इसे, हो गया क्या रहा आंसर इसका? 1/52, 1/52। एक मिनट, हाँ इधर से, हाँ इधर से। कौन दिया थी बस? अच्छा वो आज तो मैंने मैसेज भी नहीं किया था 6 बजे का। हाँ देखो भाई, इसका आंसर आ रहा है 1/52। आदित्य तुम्हारा भी आ गया 1/52 या लिख दोगे इसे? अच्छा अच्छा, ये मुझे लगा मुझे बोल रहा सर करना है सर, करूँ मैं? ठीक, कल आप कभी 12 बजे से पहले रख लेना, आप कभी भी 12 बजे तक रख लेना, उसके बाद ही कमल सर की क्लास होती है। उसके बाद उनका टाइम पता लग जाएगा, जिससे मैं 1 घंटा पहले रखूँ। एक 9th की भी रख लूँगी फिर, तो 9th की आप 12 से रख लो, मतलब उनकी दोनों की साथ साथ मैं बता दूंगा आपको। ठीक, हो गया, डन हो गया। अब देखो भाई, ये पढ़ेगी, क्या नाम है इसका, इस लड़की का? लड़की बोला मैंने। माफ कर दो इससे, कर दो, छोड़ दो, जाने दो। हाँ कनिष्का पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th। Suppose a girl throws a die. If she gets a 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. She gets 1, 2, 3 or 4. She tosses a coin once and notes whether the head or tail is obtained. If she obtains exactly 1 head, what is the probability that she will 1, 2, 3, 4 with the heads? ऐसा गेम सिर्फ लड़कियां ही क्यों खेलती हैं? ऐसा एक भी बॉय का नहीं है। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड गेम्स हैं ना, सारी की सारी लड़कियों पे दे रखा है, सारी। एक मिनट, ऐसे नहीं बोलोगे किसी को दिगंबर, नहीं तो ये भी सच बता देगा किसी दिन। अब देखो, तो एक लड़की है, वो फिर देखो, अरे समझ लो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन। एक लड़की है, ये डाई वाला गेम खेलती है, डाई को थ्रो करती है, ठीक है ना। अगर 1, 2, 3, 4 आ गया, या अब मतलब इमेजिनेशन पावर देखो, क्या बोलती है कि अगर 1, 2, 3, 4 आ गया, नहीं, हाँ 5 और 6 आ गया, तो मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस करूंगी। इतना वेला टाइम, 3 बार टॉस करना है। अगर एक कॉइन को हम 3 बार टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है भाई? अरे क्या क्या आएगा? बहुत सारे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत सारे आएंगे। बहुत सारे क्या आएंगे भाई? हाँ बहुत सारे केसेस आएंगे, 8 केसेस आएंगे वैसे। फिर क्या बोलती है ये लड़की कि अगर 1, 2, 3, 4 आ गया, मतलब 5, 6 तो आएगा, मतलब कुछ भी आ जाए, 5 और 6 आ जाए तो कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। और अगर 1, 2, 3, 4 आ गया, क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, तो कॉइन को मैं 1 बार टॉस करूंगी, यही बोला है ना। तो कॉइन को अगर 1 बार टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है।
क्लियर है ये? तो दो केसेस हो गए ना यहाँ पे। केस ए क्या हो गया, अगर 5 और 6 आ रहा है, केस 2 क्या हो गया, 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है इसने कि उसे क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है। कितने आ रहे हैं, एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है। तो कृष्ण जी ई क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड। हाँ, तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ई क्या है, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, और मुझे क्या फाइंड करना है, अरे कनिष्का क्या फाइंड करना है, अच्छा कि उसने 1 2 3 4 ही थ्रो करा था, है ना, यानी कि ये वाला चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ई चाहिए। ये समझ में आ गया क्वेश्चन, आदित्य आ गया समझ में? तो ये हो जाएगा पी ऑफ बी, पी ऑफ ई अपॉन बी अपॉन पी ऑफ ई अपॉन ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई अपॉन बी। कनिष्का ही बताएगी, कनिष्का मैडम पी ऑफ ए, इसी का गेम है ना, तो यही बताएगी। पी ऑफ ए का क्या मतलब है, 5 और 6 आना। एक डाई में 5 और 6 आने के चांसेस क्या हैं, फेवरेबल केस क्या है 2 और टोटल आउटकम्स 6, तो 2/6, 2/6 ही रहने देना है ना। मुझे पता है तुम्हारे में 7 और 8 भी आ रहा होगा लेकिन हमने आज तक जितने भी गेम खेले वो सिर्फ 6 तक। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, हो गया ये समझ में आ गया ना, 2/6। पी और बी बताओ मैडम। अब बी में क्या है, 1 2 3 4 आना, तो क्या हो जाए 4/6, बिल्कुल ठीक है। पी ऑफ ए और पी ऑफ बी आ गया, मैं डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है ना। ई अपॉन ए यही बताएगी, क्या नाम है इसका, कनिष्का। ई अपॉन ए, ई का क्या मतलब है, 1 हेड आना ए में, यानी कि यहां पे एग्जैक्टली 1 हेड कितनी बार है, सही से देखो, तीन बार है ना, और टोटल आउटकम क्या है 8। ठीक है, ई बाई बी का क्या मतलब है, एग्जैक्टली 1 हेड, और इसमें कितनी बार है 1/2। इसमें पुट कर दो, आंसर खत्म। क्या बात दिखते, तुम्हें पसंद नहीं आया क्वेश्चन, कहाँ से बताऊँ, कहाँ से, हाँ अच्छा ई से, हाँ ये वाला, इसके बाद तो बताओ पी ऑफ ए क्या होगा। ए का क्या मतलब है, मैंने लिखा ना 5 और 6, एक डाई में 5 और 6 आने के चांसेस क्या हैं, फेवरेबल केस 2 है ना, 2 है ना फेवरेबल केस, 5 आ जाए या 6 आ जाए, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे, डाई को थ्रो करेंगे तो कितने आएंगे केसेस, 8 या 10, 8 आए। अरे डाई की बात कर रहा हूं मैं, हाँ एक डाई में कितने केसेस बनते हैं, अरे लूडो में कितने केसेस बनते हैं, हाँ वही पूछ रहा हूं मैं, 2/6। ठीक है, बी क्या है, बी 1 2 3 4 आना, एक डाई में 1 2 3 4 आने के चांसेस क्या है, फेवरेबल केस कितने हैं 4, कितने में से 6 में से 4/6। ई बाई ए का क्या मतलब है, हेड आना, एग्जैक्टली 1 हेड, इसमें से कितने केसेस हैं 1 2 3, ये फेवरेबल केस हो गया, और टोटल क्या है 8। ई बाई बी, इसमें से हेड आने के चांसेस 1/, अरे ये अच्छा केस ये देख रहे हो और ये देखोगे, हाँ 1/2। चलो पुट कर दो इसमें, समझ में आ गया ना। अरे ये अजीब सा तो नहीं लग रहा है ना क्वेश्चन की, मतलब क्या हो रहा है साहिल, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर ये लगेगा ना, अगर डाउट रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम कर देगा ये, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। क्या रहे हैं 8/11, क्या रहा है
अरे देखो भाई मैं अभी कर देता हूं। पीओबी क्या है भाई? 4/6 इंटू 1/2, ये है आपके पास 2/6 इंटू 3/8 प्लस 4/6 इंटू 1/2। मैं 1/6 कॉमन कर सकता हूँ ना? अरे कर सकता हूँ या नहीं? कोई नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे बचेगा 2, 1/6 यहाँ से कॉमन कर लिया, 3/4 प्लस 2 बचेगा ना, ये और ये काट दिया मैंने, 8/11। ठीक है, डाउट है संजीता? समझ में आ गया? हाँ, एक हेड आना चाहिए बस। एग्जैक्टली का तो यही मतलब होता है। अगर उसने एटलीस्ट 1 हेड बोलता तो फिर कुछ और कंडीशन हो जाता। एग्जैक्टली का मतलब एक बार, एक से ज़्यादा नहीं है और एक से कम नहीं। क्या हुआ रिंको? कोई डाउट है? किसको डाउट था? कौन किसको समझा रहा था? ये बोलना जरूरी था तुम्हें? तुम कुछ और भी बोल सकते थे कि सर ऐसे ही बात कर रहा था मैं। अच्छा, बात कर रहे थे, ठीक। ओके डन। अब देखो दिगंबर पढ़ेगा एग्जाम्पल नंबर 21। हाँ, गाना नहीं गाना है, एग्जाम्पल नंबर 21 पढ़ना है। हाँ बोलो बोलो। हाँ, एग्जाम्पल 21। अरे समझ लो एक बार। हाँ, 3 out of 4 times. हम्म He threw a dice and report that it is a 6. Hmm. It is a 6. हम्म Find the probability that it is actually a 6. ये क्या मतलब हो गया इस क्वेश्चन का? समझाना एक बार। मैं बोलता हूँ। हाँ बताओ। एक बंदा है, हाँ बंदा है, ठीक है। आदमी है, आदमी है, चलो ये भी ठीक है। 4 बार में से 3 बार सच बोलता है। 4 में से 3 बार सच बोलता है, हाँ, सही है। चलो ठीक है, मतलब है, मतलब सही। कलयुग में 4 में से 3 बार सच बोल देना तो इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। हम्म हम्म फिर वो एक डाई लेता है, हम्म। उसे ड्रॉ करता है, हम्म तो उसे 6 मिलता है। हाँ 6 आता है, फिर बोला था, नहीं नहीं वो बोल रहा था बहुत बढ़िया। हाँ throw a dice report that it is a 6. हम्म वो बताता है कि वो 6 है। हम्म Find the probability that it is actually 6. मतलब अब क्या मतलब वो है? सच बोल रहा हो। तो उसने डाई को थ्रो करा और 6 आ गया तो सच ही बोलेगा। जरूरी है, दोनों हो सकता है। 6 ना आया हो। 4 बार में से 3 बार में सच बोलता है, एक बार झूठ बोलता है। हम्म। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम समझते हैं पहले, है ना। मान लो साहिल और इसमें गेम हो रहा है, क्या नाम है इसका, रौनक में। किसी को भी किसी पे विश्वास नहीं है ना, किसी को भी किसी पे विश्वास नहीं है। तो ये एक सच्चे इंसान को पकड़ते हैं, मेरे पास आते हैं कि सर आप जो बोल दोगे हम मान लेंगे, है ना। तो कैसे? तो ये देखो ये देखो, इसे शक हो रहा है। ठीक है, तो मैं 4 में से 3 बार सच बोलता हूँ, यानी कि सच बोलने के चांसेस हैं 3/4, अप्रॉक्स 1, है ना, 3/4। तो ये क्या बोलते हैं कि सर हम गेम खेल रहे हैं, है ना, अगर 6 आ गया तो हम जीत जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तुम दोनों नहीं देखोगे। मैं कॉइन को बाहर लेकर गया, टॉस करा, पता नहीं क्या आया, मैंने इनको बोल दिया हेड आ गया, हेड। हाँ 6 आ गया, 6। कॉइन को टॉस किसको टॉस करूँ मैं? डाई को। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ 6 आ गया भैया, 6। इनको मानना ही पड़ेगा, इन्होंने मुझे हायर करा है ना। अब चाहे मैं सच बोल रहा हूँ या
झूठ बोल रहा हूँ, यही ना। तो अब ये सोचेंगे ना कि क्या सर सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। तो ये बोल नहीं सकते, लेकिन ये अपने अंदर ही अंदर अब कैलकुलेट करेंगे कि सर के सच बोलने के क्या चांसेज हैं और झूठ बोलने के क्या चांसेज हैं, यही ना, यही ना। तो सबसे पहले डिफाइन करो कि कंडीशंस क्या हैं यहाँ पे। या तो मैं सच बोलूँगा या झूठ बोलूँगा। मतलब इतना हंसा के मैं पढ़ा रहा हूँ आदित्य और तुम्हें नींद आ रही है। हाँ, ऐसे मतलब उबासी लेके कौन सुनता है। बोलता कमल सर की मौत तो बात भी हो। रिकॉर्ड हो। कमल सर वीडियो देखते हैं मेरा, 1 लाइक उनका होता है। और सर बोलते हैं कि सर थोड़ा सा और दूसरे वाली क्वालिटी वाली वीडियो बनाओ। मैंने भी किया है। धन्यवाद सर, ये एहसान रहा। हाँ तो देखो, तो ए क्या है, ही टेल्स, ही स्पीक्स ट्रुथ, भाई वो सच बोलता है, ठीक है। या ही टेल्स लाई, या झूठ बोल देगा। यही तो 2 केस बनेगा, या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा। ई क्या है, श्योर इवेंट क्या है, डाई को टॉस करना श्योर इवेंट हो गया, बहुत बढ़िया। अरे वो बोल क्या रहा है, टॉस करने के बाद क्या बोल रहा है, इनको क्या पता चल रहा है कि 6 आ गया, यही पता चल रहा है ना। तो श्योर इवेंट क्या है, 6 आ गया नहीं, ही रिपोर्ट्स। अच्छा वही, ये सही है, इट इज अ 6, मतलब रिपोर्टेड, मतलब सुनाई दे रहा है कि हाँ 6 आ गया, ये है। तुम्हें क्या बताना है कि वो आदमी सच बोल रहा है, यानी कि A अपॉन E चाहिए। ये क्या हो जाएगा, P ऑफ A, P ऑफ E अपॉन A, यही ना। अच्छा, P ऑफ A क्या होगा दिगंबर, P ऑफ A सच बोलना 1/4। क्यों, उसने बोला है कि वो 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो 3/4। बी क्या हो जाएगा, अरे 1 में से 3/4 माइनस कर दो, 1/4। झूठ बोलने के चांसेस यही होंगे ना, या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि कुछ बोले ही ना। और क्या चाहिए, E अपॉन A। आदित्य बताओगे E अपॉन A का क्या मतलब है। 6 आया है, रिपोर्ट कर रहा है 6 है, और सच भी बोल रहे हैं, सचमुच का 6 आया है, फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर इसने तुमसे ज़्यादा मार्क्स ले लिए ना भाई साहब, तुम बाहर निकल नहीं पाओगे। हाँ बता, बोर्ड में, हाँ मैं ही बता दूँ, ठीक है। दिगंबर बताओ भाई, E अपॉन A का क्या मतलब है। हाँ, E का मतलब है, मतलब 6, हाँ मतलब वो सच बोल रहा है, तो 6 आने के चांसेस बता दो ना मुझे। हाँ 1/6, अरे सचमुच में 6 आने के चांसेस तो यही है ना, 1/6। E अपॉन B का क्या मतलब है, 6 नहीं आया है लेकिन उसने बोल दिया, यानी कि झूठ बोल रहा है, यानी कि 6 नहीं आया है, तो 6 ना आने के चांसेस 1 - 1/6, 5 पुट करो। समझ में आया अक्षित। क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आया समझ में ये, अरे तुम्हें वेक्टर करना है मैडम, बिल्कुल भी नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है।
चलो देखता हूँ मैं, कब है एग्ज़ाम? इसका आंसर क्या है? आपका क्या रहा है मैडम? So 3/8. हाँ 3/8. 3/8, अरे वाह, बधाई हो, बिल्कुल सही है। कौन बोल रहे हैं? मैं तो इसे भूल ही गया था। अब ये क्वाड्रिलेटरल बंद करो, अब कुछ और करना है। सर्कल शुरू हो? हाँ नहीं, आगे नहीं था। आगे कहाँ, ये पेज क्यों छोड़ा है? कहाँ है, सारा हो तो गया? मतलब ये भी है। सर्कल शुरू करो। सर्कल। हाँ अब सर्कल या कुछ कैलकुलेशन वाला करना। चलो इधर से निकलो जल्दी से। मुझे नहीं आता, मुझसे मत पूछना, मत पूछो। अब तुम पूछ लो मुझसे, मैं तुम्हें उल्टा ही बताऊंगा सारी चीज़ें। रुक जाओ, निकल जाओगे? जब कुलदीप सर जा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं जा सकते? मुझसे भी पूछ सकते हो, मुझे आता है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। हाँ बताओ। E/A का मतलब है कि वो रिपोर्ट कर रहा है 6 और सचमुच में 6 आया है, यही मतलब है ना इसका। अरे ए का क्या मतलब है? स्पीक्स ट्रूथ, जब आया होगा तभी तो बोलेगा, तो 6 आने के चांसेस 1/6। E/B का क्या मतलब है? बोल तो दिया कि 6 आया है लेकिन आया नहीं है, झूठ बोल रहा है वो। तो झूठ कब बोलेगा? जब 6 नहीं आएगा। तो 6 ना आने के चांसेस 1 में से 6 या 5/6। ठीक है, आगे समझ में? अब देखो, अब संचिता बढ़ेगी क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 20। हाँ जी पढ़ो डॉक्टर साहब। A doctor is to visit the patient. हम्म From the past experience, it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport. एक मिनट, किससे किससे जा रहा है? Train, अच्छा ट्रेन से आएगा, वो तरीके। फिर bus, बस से भी आ सकता है। scooter अच्छा स्कूटर भी है सर के पास। आगे or by other means of transport. ये अदर मीन्स का क्या मतलब है? मतलब पैदल। हाँ आगे। Are respectively 3/10, अच्छा ये क्या है? 3/10, 1/5, हाँ 1/10, 1/10 और 2/5. 2/5। अच्छा ठीक है, आगे। The probabilities that he will be late are अच्छा लेट हो रहे हैं सर। हाँ आगे। 1/4, 1/3 हाँ and 1/10. और ये अच्छा अदर मीन्स है, तो ये एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच रहा है, पैदल ही जा रहा होगा फिर तो। हाँ आगे। When he arrives, he is late. लो श्योर इवेंट पता चल गया कि जहां पे पहुंचना है वहां पे पहुंच रहा है तो लेट हो रहा है वो। तो ई क्या है? ही इज लेट, लेट हो गए हैं सर। आगे What is the probability that he comes by train? तो तुम्हें A/E चाहिए, सारी चीजें तो दे रखी हैं। A/E का फॉर्मूला आदित्य सर, A/E का फॉर्मूला हाँ A/E का PA। चलो PA E/A, हाँ ठीक है। हाँ 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 क्या? हाँ और C नहीं आएगा इसमें। और कितने? 4 कंडीशन है सर, D तक है। PD कहाँ पे?
सारी चीज़ें तो पता है, अरे ए पता है, बी पता है, सी पता है, ये तो सारी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है ना, और लेट होने के चांसेस ये दे रखे हैं, बस इसमें पुट कर दो। ये क्या है, ये पी अपॉन ए, पी ऑफ ए, हाँ बहुत डाइस वाला कौन सा, लड़कियों वाला, वो तो तुम्हें अच्छा लगेगा ही। हो गया, आंसर क्या आ रहा है इसका, 1/2, 50-50 चांसेस है भाई। अरे आ गया सबका 1/2, आदित्य हो गया सर, कर रहे हो, अरे 1/2 आ गया साहिल जी, ये सही लड़का है, दिखाना, माय गॉड ये तो अद्भुत, अपने आप ही, अच्छा सही बात है, पता नहीं ये टैलेंट कहाँ गायब हो जाता है एग्जाम में, हैं? अरे हो गया सबका, हो गया, राहुल हो गया सर, अरे वाह, सबसे पहले साहिल का हुआ, टैलेंट की बात है। तुम्हारे क्या आ रहा है, देखिए किया था ना साहिल से तुमने, हाँ हाँ सचमुच रब करो इसे, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का क्रिश पढ़ेंगे। क्रिश किसके कहाँ दर्द है, अच्छा गले में दर्द है, चलो पढ़ो, चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12। Card from a pack of 52 cards is lost. हम्म, From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be good diamonds. Find the probability of the lost card being diamond. चलो ठीक है, इसने बोला है कि एक कार्ड का पैकेट है, कितने कार्ड्स होते हैं 52, एक कार्ड खो गया, कौन सा खोया है नहीं पता, अब कितने बच गए,
अरे 52 थे ना, एक कार्ड खो गया तो 51 ही तो बचेंगे। इसमें से तुमने 2 कार्ड्स ड्रॉ करे हैं, कितने कार्ड्स निकाले हैं तुमने, और दोनों कार्ड कैसे निकल गए, डायमंड। ई क्या हो गया, बोथ कार्ड्स आर डायमंड, दोनों के दोनों डायमंड के हैं। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि जो खोया था कार्ड यहाँ पे, ये डायमंड था, यही ना, यही ना। तो 2 ग्रुप बन गया, किसका ग्रुप बन गया, एक डायमंड का, एक नॉट डायमंड का। तो ए क्या है, ए आपको लिखना पड़ेगा लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, और बी क्या होगा, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। सिंपल, यही ना। तो अब बताओ पी ऑफ ए क्या होगा, हर्षिका मैडम, पी ऑफ ए। डायमंड खोने के चांसेस क्या हैं, कितने डायमंड होते हैं, कितने होते हैं डायमंड, 4 होते हैं डायमंड, 13 होते हैं ना, 4 सूट्स होते हैं, तो 13 डायमंड होंगे, और एक खो गया तो फेवरेबल केस कितने हैं, 13 आउट ऑफ 52, यानी कि 1/4। ये समझ में आ गया। पी और बी क्या होगा, 1 - 1/4 यानी कि 3/4, यही ना। मुझे क्या फाइंड करना है, अरे मुझे क्या फाइंड करना है, ए अपॉन ई। ए अपॉन ई का क्या मतलब, जो डायमंड खो गया है पहले ही, उसके बाद डायमंड निकला है, तो ए अपॉन ई फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए, पी ऑफ ई अपॉन ए, यही ना। अब देखो क्या क्या नहीं पता मुझे, ई अपॉन ए नहीं पता, क्रिश बताना ई अपॉन ए क्या होगा, क्रिश बताओ सर, ई अपॉन ए। ई का मतलब है बोथ कार्ड्स आर डायमंड, और ए क्या है, मतलब एक कार्ड डायमंड का खो चुका है, उसके बाद 2 कार्ड निकले हैं, नहीं। जब भी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को तुम निकालोगे तो उसमें कॉम्बिनेशन लगना है, क्या लगना है, कॉम्बिनेशन लगेगा। जब भी मोर देन 1 ऑब्जेक्ट को तुम ड्रॉ करोगे तो उसमें कॉम्बिनेशन लगना है। अब कितने डायमंड्स के कार्ड हैं, अरे 13 में से एक तो खो गया ना, 13 में से एक खो गया डायमंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कितने बचे हैं तुम्हारे पास, 12 है ना, उसमें से 2 निकल रहे हैं ना, है ना। अरे रुक जाओ, ऐसे नहीं, 10 नहीं। तो देखो ई अपॉन ए हो जाएगा 12C2। 12C2 का मतलब 12 डायमंड कार्ड में से 2 कौन से कार्ड होंगे, पहले तो तुमने सिलेक्शन बनाया ना, 2 कार्ड कौन से हैं, ठीक है, अपॉन, ये फेवरेबल केस है, 2 कार्ड निकाल रहे हो ना, अपॉन 51C2। 51 क्यों, क्योंकि एक खो गया है। अच्छा चलो ठीक है, ये मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। अभी कितने कार्ड्स हैं तुम्हारे पास डायमंड वाले, 12 है ना, तो 12 में से 51, यही ना, एक कार्ड ही निकला है ना अभी। अब कितने डायमंड बचे होंगे वहां पे, अरे 12 थे ना पहले, एक और निकाल लिया मैंने, अब कितने बच गए, 11, और टोटल कितने बच गए, ऐसे कर लो। लेकिन ये केस देखना पड़ेगा, और ये हमेशा यूज होना है कि फेवरेबल केस क्या है, तो 12 डायमंड कार्ड हैं, कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं, तो 12C2, ये तो फेवरेबल केस हो गए कि 2 कौन से डायमंड, और कितने में से, 51 में से 51C2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बताइए क्या आएगा, ये 132 अपॉन 2550, ठीक है। अब देखो अरे अभी तो चल जाएगा कुछ देर, हाँ
हाँ हाँ, और कुछ? और ये और कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? सारी लैंग्वेज तुम्हें समझ में आ रही है, बताओ। इतने बढ़िया घूमता रहता ना बच्चा, उस टाइम कुछ नहीं होता ऐसे, इधर से इधर जा रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ आज, और एकदम रिलैक्स होकर जा रहा था बच्चा, एकदम खुश, चेहरे पे खुशी। ई अपॉन बी, ई अपॉन बी का क्या मतलब है? ई का मतलब दोनों कार्ड कैसे निकले हैं? डायमंड। और बी क्या है? डायमंड नहीं खोया है। तो अब कितने डायमंड है तुम्हारे पास? अरे 13 डायमंड है ना, तो 13C2 अपॉन, एक कार्ड तो खोया है ना, 51C2, एक कार्ड खोया है, तो टोटल में से तो कम होगा ना। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 13 है, एक कार्ड खोया है, तो 13/51। अब कितने बच गए? 12/51। 156 अपॉन, अरे ये तो 50 होगा ना, 2550। सारी चीज़ें तो निकाल दी मैंने। हाँ, कौन सा? अरे 12 3 जा 36, 3 12 1 जा 12 और 3 11 से मल्टीप्लाई करना है। 2 एज इट इज, 2 + 1 3, और ये 1 एज इट इज। हाँ, नीचे वाला, अरे पगलेट 0 एज इट इज, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। मैंने शॉर्टकट कैलकुलेशन की एक वीडियो भी डाल रखी है, अगर कभी मौका मिल जाए मार्च के बाद तो देख लेना। उससे पहले तो देखने का टाइम ही नहीं मिलता, घूमने से फुर्सत ही नहीं है, मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है। मोबाइल में रील्स देखेंगे बच्चे, लेकिन ये नहीं कि अपना फ़ायदा नहीं कर सकते, चलो दूसरे का फ़ायदा कर देते हैं, ऑन करके छोड़ दें। ये सही है लड़का, ये एकदम, मतलब मैं भी खड़ा हूँ कि चलो कैलकुलेशन करने, बच्चे ये भी बैठ रहा है कि सर कब करेंगे। हो गया? अरे कर लोगे ना अब? अभी तो एक कार्ड खोया है, अगर 2 कार्ड खो जाएगा तो पसीने छूट जाने तुम लोगों के। हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या हो जाएगा? मैं तो करूँगा ना, 1 कार्ड का करा ना, 2 कार्ड का करूँगा। पगलेट, केसेस बन जाएंगे ना, 4 केसेस बन जाएंगे 2 कार्ड खोएंगे तो। बताऊँगा मैं वो बाद में। क्या हो गया? क्या हो गया कनिष्का? कनिष्का खुश हो रही है।